आ जाएंगे सभी साथी। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में साथियों हम लोग विकासात्मक समाजवाद पर बात कर रहे थे और विकासात्मक समाजवाद के बारे में हम लोगों ने बताया था कि विकासात्मक एक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो क्रांति और हिंसा को महत्व नहीं देती। क्रांति और हिंसा के स्थान पर वह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सनह सनह समाजवाद को स्थापित करना चाहती है। ये जो विकासात्मक समाजवाद है, विकासात्मक समाजवाद आगे चल कर के कई रूपों में विकसित हुआ, मैंने आपको बताया होगा, जिसमें कि संशोधनवाद के ऊपर हमने चर्चा की है। संशोधनवाद के रूप में राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद, फेबियनवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रेणी संघवाद, अगला है श्रेणी समाजवाद। ये सभी रूपों में विकसित हुआ आगे चल करके विकासात्मक समाज, जिसमें से कि हम लोगों ने संशोधनवाद के बारे में बात कर ली। हमने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी में मार्क्स के विचारों में संशोधन हुआ और इसी को हम लोग संशोधनवाद के रूप में जानते हैं। इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो बर्नस्टाइन इसके जनक माने जाते हैं। तो 20वीं शताब्दी में संशोधन हुआ, बर्नस्टाइन ने इसमें संशोधन किया मार्क्स के विचारों में, है ना। ये विचारधारा कहाँ पर विकसित हुई? तो ये विचारधारा जर्मन में विकसित हुई। मैं संशोधनवाद की बात कर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको संशोधनवाद के बारे में और क्या बातें बताई होंगी, मैंने आपको बताया कि ये जो संशोधनवाद है, संशोधनवाद के जनक कौन है? तो बर्नस्टाइन है। बर्नस्टाइन ने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया, इसलिए बर्नस्टाइन को हम मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? मैंने आपको बताया होगा कि जहाँ मार्क्स ने माना कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूर हैं, मजदूरों की हालत कैसी हुई है? जर्जर हुई है, हालत खराब हुई है। वहीं बर्नस्टाइन ने कहा कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की हालत खराब नहीं हुई, बल्कि उनकी हालत में सुधार हुआ है। ये इन दोनों में अंतर था। आगे मैंने आपको बताया होगा कि मार्क्स ने क्या माना। मार्क्स ने माना है भाई साहब मार्क्स ने माना कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग संकुचित हुआ है, उसका प्रभाव कम हुआ है, मध्यम वर्ग कम हुआ है। भाई बर्नस्टाइन कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग संकुचित नहीं हुआ, बल्कि उसका विस्तार हुआ है, विस्तार हुआ है। इस बारे में हम लोगों ने बात करी। उसके बाद हम लोग राज्य समाजवाद या फिर जर्मन समाजवाद के ऊपर बात कर रहे थे। ये जो विचारधारा है जर्मन में विकसित हुई। इसके जो जनक माने जाते हैं वो हर्नी डेड रासाल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हर्नी डेड रासाल माने जाते हैं। ये विचारधारा कहती क्या है? ये कहती कि जो सर्वहारा वर्ग या जो मजदूर वर्ग है, उसको एकजुट होकर के, सहमति करके एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए। और सत्ता प्राप्त करके क्या करना चाहिए कि उसमें कानून में क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए और अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये बात करती है जर्मन समाजवाद या फिर राज्य समाजवाद। इसके जनक कौन है? हर्नी डेड रासाल हैं। हर्नी डेड रासाल मानते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग या जो मजदूर वर्ग है, उसको एकजुट होकर के एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से शासन में सत्ता प्राप्त कर लेनी चाहिए और सत्ता प्राप्त करने के बाद कानून में परिवर्तन करके अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक हमारी पिछले सेशन में चर्चा हुई होगी। आज हम लोग जो बात करेंगे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे फेबियनवाद पर। फेबियनवाद 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 तो फेबियनवाद पर हम लोग बात करते हैं। ये जो फेबियनवाद जो विचारधारा है साथियों, ये विचारधारा इंग्लैंड में विकसित हुई। विचारधारा कहाँ पर विकसित हुई? तो ये विचारधारा इंग्लैंड में विकसित हुई।
चलिए, तो ये विचारधारा कहाँ विकसित हुई? तो इंग्लैंड में विकसित हुई। लिखे यह विचारधारा इंग्लैंड में विकसित हुई। इसके जनक कौन हैं? तो सिडनी बेब इसके जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं जनक? जनक माने जाते हैं सिडनी बेब। इसके जनक कौन हैं? तो इसके जो जनक हैं, इसके जनक हैं वो है सिडनी बेब। सिडनी बेब इसके जनक हैं। यदि इसके समर्थकों की बात करी जाए, समर्थक कौन कौन है गुरुजी? समर्थक तो के सर जी समर्थक कौन कौन है? समर्थक सिडनी ओलिवर हैं। कौन है? सिडनी ओलिवर हैं। सिडनी ओलिवर, सिडनी ओलिवर हैं। और ग्राहम बालेस हैं। ग्राहम बालेस, ग्राहम बालेस हैं। ग्राहम बालेस हैं। जॉर्ज बर्नार्ड हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह। क्लीमेंट एटली हैं। क्लीमेंट एटली हैं। जीडीएच कोल हैं। जीडीएच कोल हैं। पैथिक लॉरेंस हैं। पैथिक लॉरेंस हैं। एनी विसेंट हैं। एनी विसेंट आदि। तो इसके जनक कौन है? सिडनी ओलिवर हैं, ग्राहम बालेस हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं, क्लीमेंट एटली हैं, जीडीएच कोल हैं, है ना, पैथिक लॉरेंस है, एनी विसेंट हैं। ये सभी क्या माने जाते हैं? इसके जनक माने जाते हैं, इसके समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है भाई? इसी के नाम पर क्या हुई? एक फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। इस फेबियनवाद के ऊपर ही क्या हुई? एक फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। लिखे इसी के नाम पर फेबियन सोसाइटी की स्थापना में हुई। ठीक है भाई? तो फेबियन सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो 1884 ईस्वी में हुई। क्लियर है बात? ये जो फेबियन सोसाइटी का जो सुझाव था भैया, इसका सुझाव किसने दिया? इसका जो सुझाव था, सुझाव जो देने वाले थे वो थे पोर्ड मोर। पोर्ड मोर एक व्यक्ति थे। कौन थे? पोर्ड मोर एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका क्या दिया था? सुझाव दिया था। लेकिन इसका फेबियन सोसाइटी नाम जो पड़ा वो एक रोम के सेनापति थे। उनका नाम था फेबियस। रोम के सेनापति फेबियस के नाम पर इसका नाम फेबियन सोसाइटी पड़ा। फेबियन सोसाइटी पड़ा। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि भैया जो फेबियन सोसाइटी है इसकी स्थापना हुई
फेबियनवाद के आधार पर ही। और इसका जो सुझाव दिया फेबियन सोसाइटी का, वो पोर्ड मोर एक व्यक्ति थे, उन्होंने सुझाव दिया। इसका नाम फेबियन सोसाइटी कैसा पड़ा था? रोम के एक सेनापति थे फेबियस, फेबियस इनके नाम पर इसका नाम फेबियन सोसाइटी पड़ा। यहाँ तक बात क्लियर है। जो फेबियन सोसाइटी है, फेबियन सोसाइटी के जो लोग थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे। तो फेबियन सोसाइटी के जो सदस्य थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे, बुद्धिमान वर्ग के लोग होते थे। लिखें आगे, फेबियन सोसाइटी के सदस्य, फेबियन सोसाइटी के सदस्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे। तो इसके सदस्य कौन थे? बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हुआ करते थे, है ना भाई। फेबियन सोसाइटी जो थी इसका एक नारा था। क्या नारा था भाई? फेबियन सोसाइटी का एक नारा था, फेबियन सोसाइटी का नारा था। नारा क्या था? फेबियन सोसाइटी का नारा था कि पहले उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए, पहले उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए। जब लक्ष्य सामने आए, जब लक्ष्य सामने आए तो उस पर अचानक ऐसा धावा कीजिए जिससे कि लक्ष्य छूट ना पाए, जिससे लक्ष्य छूट ना पाए। तो मैंने आपको बताया कि फेबियन सोसाइटी जो थी इसका एक नारा था कि पहले उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए और जब उचित लक्ष्य सामने आ जाए तो उस पर अचानक ऐसा धावा कीजिए कि वह हाथ से छूट ना पाए, छूटने ना पाए। लिखा है भाई, इसका नारा क्या था? नारा था कि पहले उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए, उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए और जब उचित लक्ष्य सामने आ जाए, सामने आ जाए तो उस पर अचानक ऐसा धावा बोलिए जिससे कि लक्ष्य छूटने ना पाए, छूटने न पाए, जिससे उचित लक्ष्य छूटने न पाए। तो ये इसका क्या था? नारा था। ये इसका भैया नारा था। इसी नारे के ऊपर इन्होंने क्या किया? कार्य किया। जो फेबियन सोसाइटी थी, फेबियन सोसाइटी ने इसी नारे को उद्देश्य बनाकर क्या किया? कार्य किया। इसी नारे पर क्या किया इन्होंने? कार्य किया। लिखें, इसी नारे पर फेबियन सोसाइटी के लोगों ने, फेबियन सोसाइटी के लोगों ने, फेबियन सोसाइटी के लोगों ने कार्य किया, कार्य किया। बात समझते हैं, ये जो फेबियन सोसाइटी थी, फेबियन सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? फेबियन सोसाइटी का जो उद्देश्य था मेरे साथ, ये बहुत बढ़िया उद्देश्य था, आप समझेंगे तो ध्यान रहेगा। फेबियन सोसाइटी का जो उद्देश्य था, वो लोग चाहते थे कि जो ज़मीन है
जमीन जो है, जमीनों पर कब्जा किसका है? जमीनों पर कब्जा जमींदारों का है। 90% जमीनें 1 या 2% लोगों के पास थी। तो फेबियन सोसाइटीवादी कहते हैं कि ये जो जमीनें हैं, इन्हें व्यक्तिगत स्वामित्व से हटा करके, और जो उद्योग हैं, उद्योगों को व्यक्तिगत स्वामित्व से हटा करके इन पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। मैंने आपको बताया कि जो फेबियन सोसाइटीवादी थे, इनका उद्देश्य था कि जो जमीन है, जो जमींदारों के हाथ में है और जो उद्योगपति हैं वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है, इनके स्थान पर, यानी कि इनके जमीन और उद्योगों के व्यक्तिगत जो औद्योगिक पूंजी है उसके व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर क्या कर दिया जाए? सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए, यानी कि सबकी कर दिया जाए, जमीन सबको, सब में बंटवारा कर दिया जाए। जैसे मान के चलो मेरी एक फैक्ट्री है मार्कर बनाने की, मैंने मार्कर बनाया, तो फेबियन सोसाइटीवादी कहते हैं कि जो उद्योग पूंजी है आपकी, वो पेन आपकी नहीं है। ये पेन बनाई तुमने, लेकिन पेन आपकी नहीं है, पेन सबकी है, पेन सबकी है। कहा जाए तो फेबियन सोसाइटीवादी क्या करना चाहते थे? वो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, जिससे कि सभी के लिए लाभ की प्राप्ति हो सके। फेबियन सोसाइटीवादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। यह जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर थे कि जमीनें जो हैं केवल एक ही व्यक्ति के पास ना रहें, 2-4 व्यक्ति के पास ना रहें, बल्कि उनका समान मात्रा में क्या हो? वितरण हो। ये चाहते थे फेबियन सोसाइटीवादी। लिखें साथियों, ये जो फेबियनवादी थे, फेबियन सोसाइटी का उद्देश्य, फेबियन सोसाइटी का उद्देश्य जो था वो क्या था? फेबियन सोसाइटी का उद्देश्य था कि जमीन एवं औद्योगिक पूंजी, औद्योगिक पूंजी पूंजी औद्योगिक पूंजी पर से, औद्योगिक पूंजी पर से औद्योगिक पूंजी पर से व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व को हटाकर, व्यक्तिगत स्वामित्व को हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए, स्थापना की जाए। तो जमीन और औद्योगिक जो पूंजी है, इस पर किया जाए, इस पर व्यक्तिगत स्वामित्व को हटा करके सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। अर्थात कहा जाए तो भाई साहब, अर्थात फेबियनवादी, अर्थात फेबियनवादी जमींदारी उन्मूलन तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्षधर थे, तो फेबियनवादी जमींदारी उन्मूलन तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के क्या थे? पक्षधर थे। फेबियन सोसाइटीवादियों ने क्या कहा कि इन्होंने धन को सारे समाज की क्या बताई? या बुराई बताई। धन को सारे समाज की क्या बताई?
बुराई बताई भाई साहब, मूल बताया, सारे बुराइयों की मूल बताई, सभी बुराइयों की मूल बताया। किसको? धन को। कि जो धन जो है, धन केवल कुछ ही लोगों के हाथ में है, और बकाया जो जनता है, जनता के पास भाषा रोटी तक नहीं मिल रही खाने को। उन्होंने कहा कि भाई जो धन है वो देश के कुछ ही लोगों के पास, देश का 90-95% धन है, और 90-95% जनता के पास मात्र 10% धन के आसपास है। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि धन का जो है, धन का केंद्रीकरण किस प्रकार से हो रहा है, धन का केंद्रीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो धन पर ये सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते थे, यानी कि फेबियन सोसाइटीवादी धन के केंद्रीकरण को रोक करके धन पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते थे। यहां पर लिख ले भाई, फेबियनवादी, फेबियनवादी, फेबियनवादियों ने धन को समाज की सभी बुराइयों का मूल बताया। सभी बुराइयों के क्या बताया? मूल बताया। ये धन के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे, और इस पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते थे। सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते थे। तो मैंने बताया कि फेबियनवादियों ने धन को समाज की सभी बुराइयों का क्या बताया? मूल बताया, आधार बताया। धन के विकेंद्रीकरण के ये पक्षधर थे कि भैया धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, धन कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, और इस पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना होनी चाहिए, सभी की बराबर मात्रा में वितरित हो, और सभी क्या हो? सभी पर उसका मालिकाना हक हो। फेबियन सोसाइटीवादी ने, मैंने आपको बताया कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के क्या थे? पक्षधर थे, जिससे कि सभी लोगों को क्या मिल सके? लाभ की प्राप्ति हो सके समान मात्रा में। फेबियनवादियों ने भी साथियों बर्नस्टाइन की भांति, जो फेबियनवादी हैं, इन्होंने भी बर्नस्टाइन की भांति मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का क्या किया है? खंडन किया है, उसे अस्वीकार किया है। लेकिन मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को क्या किया है? इन्होंने स्वीकार किया है। चलिए भाई आगे लिखें कि जो फेबियनवादी थे, फेबियनवादियों ने बर्नस्टाइन की भांति द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक
भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, आदि को क्या किया है? अस्वीकार किया, इसका खंडन किया, अस्वीकार किया। लेकिन मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को स्वीकार किया, स्वीकार किया है। तो फेबियनवादियों ने वर्नस्टाइन की भांति द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, इन सभी सिद्धांतों को क्या किया है? अस्वीकार किया है, इनका खंडन किया है। लेकिन मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का क्या किया है? इन्होंने समर्थन किया है। फेबियनवादी क्या चाहते थे? राज्य को समाप्त करना नहीं चाहते थे। फेबियनवादी राज्य को समाप्त करना नहीं चाहते थे, बल्कि राज्य को एक सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे। बल्कि यह राज्य को एक सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे कि भैया राज्य ऐसे ऐसे कार्य करे जिससे सभी का समान मात्रा में भला हो सके। सरकारी कॉमनवेल्थ की संज्ञा इन्होंने दी। ठीक है। फेबियनवादी राज्य को समाप्त नहीं बल्कि उसे एक सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे। स्थापित करना चाहते थे सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में, भाई साहब, है ना। सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में क्या करना चाहते थे? स्थापित करना चाहते थे, राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते थे। इतनी बात मैंने आपको साथियों बताई। जरा हम 2-3 मिनट में रिवीजन करें इसका कि हम लोगों ने क्या देखा आज। कि हम लोगों ने साथियों फेबियनवाद के बारे में देखा। फेबियनवाद जो विचारधारा है ये इंग्लैंड में विचारधारा विकसित हुई। इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो सिडनी बेब इसके जनक माने जाते हैं। इसके समर्थक कौन माने जाते हैं? तो सिडनी ओलिवर हैं, ग्राहम बालेस हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, क्लीमेंट एटली हैं, GDH कोल हैं, एनी बेसेंट हैं, है ना, एनी बेसेंट हैं, पैथिक लॉरेंस हैं। ये सभी इसके समर्थक माने जाते हैं। इसी के नाम पर क्या हुई? फेबियनवाद के नाम पर ही एक फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई 1884 में। फेबियन सोसाइटी का जो सुझाव दिया था वो पोर्डमोर ने दिया था। किसने दिया था? पोर्डमोर ने दिया था। लेकिन फेबियन सोसाइटी नाम जो पड़ा वो रोम के एक सेनापति थे, उनका नाम था फेबियस। उनके नाम पर इसका नाम फेबियन सोसाइटी पड़ा था। फेबियन सोसाइटी के जो सदस्य होते थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे, यानी कि बुद्धिमान वर्ग के लोग होते थे, है ना। फेबियन सोसाइटी का एक क्या था? एक नारा था कि पहले उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए, और जब उचित लक्ष्य सामने आ जाए तो उस पर अचानक ऐसा धावा बोलिए जिससे कि उचित लक्ष्य छूटने ना पाए। ये कौन चाहते थे? ये किसका लक्ष्य था? तो फेबियन सोसाइटी का नारा था। और फेबियन सोसाइटीवादियों ने इसी नारे पर क्या किया? अपना कार्य करना प्रारंभ किया। फेबियन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है कि जो ज़मीनें हैं, जो औद्योगिक पूंजी है, उस पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व है उसको हटा करके उस पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए, मतलब सभी की हिस्सेदारी बराबर कर दी जाए, ये चाहते थे। अर्थात कहा जाए तो भाई साहब जो फेबियनवादी थे ये उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे और ज़मीनों के उन्मूलन के पक्षधर थे। सभी को बराबर मात्रा में ज़मीनें देना चाहते थे और सरकारीकरण करना चाहते थे, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। फेबियनवादियों ने कहा कि जो समाज में बुराइयों की जो जड़ है वो धन है। समाज में बुराइयों की जो
सबसे ज़्यादा बुराइयों की जो जड़ है, जो मूल है, वो क्या है? वो धन है। धन को ही सारी बुराइयों के क्या माना उन्होंने? मूल बताया, जड़ बताया। उस पर वे धन पर क्या करना चाहते थे? सभी का सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते थे, सभी पर उसका बराबर मात्रा में नियंत्रण करना चाहते थे, सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते थे। मैंने आपको बताया जो फेबियन सोसाइटीवादी थे, फेबियनवादियों ने साथियों, फेबियनवादियों ने बर्नस्टाइन की भांति ही क्या माना? बर्नस्टाइन की भांति ही इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत इत्यादि सिद्धांतों का क्या किया है? खंडन किया है, उनको अस्वीकार किया। और इन्होंने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। ये जो फेबियनवादी थे, फेबियनवादी राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि राज्य को एक सरकारी कॉमनवेल्थ की संज्ञा देना चाहते थे, सरकारी कॉमनवेल्थ के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट सेशन में। बात करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद पर और श्रेणी समाजवाद पर और श्रेणी संघवाद पर। ये मुझे उम्मीद है कि कल या तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा, इस चैप्टर को, समाजवाद को, रह जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसे समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी लंबी क्लास जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साथियों आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जो भी क्लास हुई है आपकी, तो इसे आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए, नोट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।